ज्ञान की जरूरत है के बारे में। मूल उद्देश्य आपके युवा मंडल में आने का यही होता है कि यहाँ से कुछ आप सीख के जाएं, समझ के जाएं, आपको अपने जीवन के बारे में, अपने लाइफ के बारे में सही से समझ पैदा हो। इसी उद्देश्य के लिए युवा मंडल आपको यहाँ बुलाता है। सप्ताह में एक दिन या आप आए और फिर से आपका बैटरी चार्ज हो, आपका गिरता हुआ मनोबल फिर से ऊपर उठे, फिर आप आगे अपने काम में लगे। आपके रास्ते में जो विघ्न बाधा है, आप सक्सेस होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारा जो हम एग्जाम दे रहे हों या जो भी कार्य में लगे हों उसमें सफलता मिले। सफलता की कामना करना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सफलता प्राप्त करना, और एक मामले में हमसे कोई पूछे कि भाई सफल व्यक्ति कौन है, किसको हम सफल कहें। हमारे कुछ भाई लोग बड़े दूर दूर से फोन पर, मोबाइल पर अपने युवा मंडल के भाइयों को तरह तरह का मैसेज देते हैं, पैसा कमाओ, धन कमाओ, हवाई जहाज में उड़ो। अच्छा उड़ो भाई, तो सारा दुनिया यही संदेश दे रहा है। वास्तव में क्या पैसा कमाने के मात्र से व्यक्ति का जीवन अगर सुखी होता? मैं रात में जी न्यूज देख रहा था। अमेरिका में एक ऐसा पॉइंट है, जैसे आपके यहाँ गांधी सेतु है, उसी तरह एक नदी पर पुल बना हुआ है। उस पुल पर लोग सुसाइड करने के लिए आते हैं। उस पुल का नाम ही डाल दिया गया है कि जिनको मरना होता है वो उस पुल के पास जाते हैं, छलांग लगाते हैं। और अभी तक हजारों की संख्या में लोग सुसाइड कर चुके हैं। गाड़ी से आते हैं, अपना गाड़ी लगा देते हैं, हो जाते हैं। हमें बड़ा हंसी लगा, हमारे भाई लोग छोटे छोटे कमरे में लॉज में जिसमें हवा भी नहीं जाता है, धूप भी नहीं जाता है, ये अगर इस बात को सोचे कि हमें मर जाना चाहिए तो हम थोड़ी देर के लिए सोचें कि बड़ी अच्छी बात है, बेचारे मर जाए तो धरती का थोड़ा भाग रहे। लेकिन आखिर ये लोग बेचारा क्यों मर रहा है? जो भाई ये कहते हैं धन कमाओ, पैसा कमाओ, माल बनाओ, हवाई जहाज से उड़ो, हमको लेने के लिए एयरपोर्ट पर आओ, मेरे समझ में आता है कि इनका साइको प्रॉब्लम है। गुरुजी से कई लोग जुड़े और कई लोग गुरुजी के टाइम में ही गुरुजी से अलग हो गए। गुरुदेव से कई लोग जुड़े, बहुत अच्छे इंसान सुनना चाहिए, और गुरुजी के टाइम में ही गुरुजी से अलग भी हो गए, उनका अपना विचार चलने लगा। क्या होता है? आदमी अपना वैल्यू बढ़ाना चाहता है, तो वैल्यू बढ़ाने का शॉर्टकट फार्मूला ढूंढता है। क्या ये मनीष भैया को कहते हैं 19 साल से युवा मंडल में, या 19 साल इतना टाइम कहाँ है? यहाँ तो गाड़ी जब तक तो सरकारी लड़का कुछ नहीं आता है, 3 दिन हुआ जब रहे हैं, कुछ पैसा हुआ नहीं था, 3 दिन। और ये सुना रहे हैं 19 साल से युवा मंडल चल रहा, इतना कहाँ से संभव? शॉर्टकट क्या हो सकता है? शॉर्टकट में क्या करता है? वो कुछ ऐसा विचार डालो जिससे कुछ समझदार लोग मेरे फेवर में आ जाए और हम अपने अनुसार उनको हैंडल करें। ये शॉर्टकट फार्मूला है। आप इस शॉर्टकट फार्मूले में नहीं जाइएगा, आप इस तरह के शॉर्टकट फार्मूले में नहीं बचिएगा। याद रखिए, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में लग जाएंगे, जिस भी इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, कहीं जॉब करने जाएंगे, चाहे वो पटना यूनिवर्सिटी हो, पटना मेडिकल कॉलेज हो, पटना साइंस कॉलेज हो, वहाँ का सिलेबस चलेगा या आपका सिलेबस चलेगा? नहीं साहब, कॉलेज में तो पढ़ेंगे हम साइंस कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, लेकिन सिलेबस मेरा पता चलेगा। ऐसा हो सकता है क्या? वहाँ का जो सिलेबस है वही चलेगा, आपका सिलेबस नहीं चलेगा। तो हम जिसके यूनिवर्सिटी में खड़ा होकर भाषण दे रहे हैं,
इसका सिलेबस चलेगा। आपका काला इसका उनका चलेगा, उनके सिलेबस में से काम होगा। और उनका सिलेबस जो है वो कहीं से हमें ये नहीं कहता है कि आप दरिद्र हो जाओ। कहीं पढ़ाएगा आप लोगों ने, ये कहीं लिखा है गुरु जी ने, पुराने लोगों से पूछो कि कहीं लिखा है उन्होंने कि आप दरिद्र हो जाओ, आप बिना पैसा के रहो, आप कंगाल बन जाओ, ऐसा कहीं लिखा है? हमने नहीं पढ़ा है। और तो जब उन्होंने ऐसा लिखा ही नहीं है, उन्होंने तो लिखा है गरीबी हटाओ गरिमा बढ़ाओ, किताब लिखा है। उस किताब का नाम है गरीबी हटाओ गरिमा बढ़ाओ। आप गरीबी भी एक अभिशाप है। धन कमाने क्या है उसका? धन वाला हाँ, धनवान बनने के गुप्त रहस्य गुरुदेव ने लिखा है। फिर हम लोग अपनी बुद्धि लगा के, अपने ढंग से मोबाइलिंग करके अपने विचार डालते हैं लोगों को। ये तो वकील लोग करता है। क्या करता है? किसी ने कानून बनाया होगा तो ये सोच के बनाया होगा, अम्बेडकर साहब और जो लोग बनाए भारत का कानून, कि भाई इस कानून से आपको न्याय मिलेगा, यही सोचोगे ना? ये सोच के बनाया होगा कि कानून हम बना रहे हैं और इसका काट करने वाला हमारा ही समाज के कुछ लोग खड़ा हो गए, ऐसा सोचा नहीं होगा। वकील साहब को क्या करते? किसी ने हत्या कर दिया, हत्या का अदालत में कि साहब उसको फांसी होना चाहिए। आप चले गए वकील साहब, अच्छा अब काट निकालेगा उसका, हत्या की हो ठीक है, ऐसा काट उसी संविधान से। देखो साहब, इस संविधान के इस धारा में के इस एक्ट में ऐसा लिखा है कि इससे तुम मर सकते हो। ये बड़ी विचित्र विडंबना है कि हम अच्छे चीजों को भी अपने नाम कमाने के लिए, मान लीजिए मेरा नाम हो जाए, लोग अधिक से अधिक मनीष जी से जुड़े। मनीष जी से क्यों जुड़े? साहब हम जब कार्यक्रम करते हैं तो मनीष जी को पैसा देते हैं। तुम्हारे तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमको कोई भी पैसा और तुमको बेवकूफ बना सकता है, कर सकता है। जुड़ना है विचार से, थॉट से, विचारधारा से, न कि व्यक्ति से। क्या रखेगा? कोई कहीं किसी व्यक्ति से अगर जुड़ता है, विचारधारा से, जब तक वो व्यक्ति जुड़ा हुआ है तब तक तो आप उससे जुड़े रहिए, ठीक है, एक विचार से। लेकिन जैसे ही विचारधारा अलग होता है, फिर वो क्या करेगा? आपको भी ले डूबेगा और अपने को भी डुबा देगा। विचार महत्वपूर्ण है, विचार, और विचार ही आपको भटकाता है और विचार ही आपको गिराता है। क्यों? जब आपको कोई कहे चलो हम तुमको कुछ सुंदर चीज दिखाते हैं, लेके विचार दिया है, चलो दिखाते हैं, आपको ले गया, धीरे धीरे विचार का पॉइजन। विचार में कितना ताकत है जानते हैं? विचार के बल पर नक्सल खड़ा किया जा सकता है। नक्सली साहित्य पढ़ता है वो विचार। आज पाकिस्तान में भगदड़ मचा है, पाकिस्तान में आज कई लोग मारे गए हैं, सेना गोली चला रही है, अभी जस्ट चला रही है। क्यों? किसी ने अमेरिका में फिल्म बना दी है इस्लाम के विरोध में या क्या विचार। पाकिस्तान ने देखा भी नहीं वो फिल्म क्या है, लेकिन विचार जो है वो बड़ा कितना खतरनाक है कि विचार सुन के ही आक्रोशित हो गए हैं। इसलिए गुरुदेव ने अभी के समय में बड़ा ही महत्वपूर्ण रूप से कहा कि भाई मेरे विचार क्रांति अभियान। उन्होंने कहा कि विचारों में ही क्रांति लानी होगी, इसलिए इसका नाम दिया विचार क्रांति अभियान। ऐसा नहीं कि अपोजिट साइड से विचार नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। दोनों साइड से विचार का तीर चलेगा। उधर से भी गौरव भी चलाएंगे और इधर से पांडव भी चलाएंगे। गौरव पक्ष कहेगा तुम बेवकूफ हो यार, कहाँ जाते हो, गायत्री मंदिर, पागल है। इधर से पांडव कहेगा साहब ये मेरा विचार है। ये विचार का युद्ध चल रहा है, इन दिनों विचार का युद्ध चल रहा है। अन्ना जी कह रहे हैं हम राजनीति में नहीं जाएंगे, विचार है, विचार ही है ना। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं साहब राजनीति में जाना चाहिए। ये दोनों विचार है, ये विचार क्रांति है। आप उसको इस रूप में लेते हैं, अगर आप नहीं लेना सीखिएगा तो आप इस समय जो भी समय चल रहा है, इस समय आपकी स्थिति बड़ी खराब हो जाएगी।
आपको विचार देके हम फुसलाते हैं, टॉफी बिस्कुट देके बच्चा को कैसे फुसलाया जाता है। रिच दैट स्काई लिख दिया, और उसमें रिच दैट स्काई में फोटो किसका बनाएंगे हम? आपका फोटो नहीं बनाएंगे, क्योंकि रिच दैट स्काई में अगर हम किसी इंस्टीट्यूट का फोटो बनाएंगे और आपका फोटो बनाएंगे तो हमारे यहाँ भीड़ नहीं आएगा। हम फोटो किसका देंगे? इस लड़की का देंगे, लड़की का देंगे तब लड़का आएगा। ये विचार आजकल देखिए, कोई भी मामले छपता हो, कोई भी छपता हो, हम कई बार सोचते हैं यार लड़का नहीं है क्या, वो लड़की लोगों का ही फोटो छापता, इसलिए कि ये अट्रैक्ट हो गया है, इनको झूला टांगी है, इतनी स्माइल दे रही है। ये विचार है, ये सब विचार का खेल हो रहा है। और इस विचार के खेल में हमें भी आगे बढ़ना है। नकारात्मक विचार भी है, सकारात्मक विचार भी है। अब नकारात्मक विचार अगर आपको घेर लिया तो आपका जीवन वही हो जाएगा, सब बकवास वाला। इसलिए युवा मंडल में आने का उद्देश्य है पॉजिटिव थॉट, सही सोच आपका विकसित हो, सही विचार आपका विकसित हो। आपके अंदर विचार से ही आपका मन बनता है। जैसा विचार आप करेंगे दिन रात, और जैसा मन बनेगा वैसा ही वातावरण तैयार होता है। मन में मैग्नेटिक पावर होता है। आपका मन होता होगा, क्या होगा, कुछ होगा कि नहीं होगा, तो निश्चित नहीं होगा। इसलिए विचार अगर ठीक हो जाए तो मन भी ठीक हो जाएगा, और अगर मन ठीक हो जाए तो आप जानते हैं कि दुनिया का हर जंग जीता जा सकता है अगर मन ठीक हो जाए। मन कैसे ठीक हो, इसी के लिए हम लोग बार बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई मेरे मन को ठीक करने के लिए एक औषधि का प्रयोग रोज करिए। अगर आप उस दवा का प्रयोग रोज करते हैं, आपका मन गंदा भी होता है, जैसे दांत गंदा होता है तो रोज आप ब्रशिंग करते हैं तो मन भी गंदा होता है, सोच भी गंदा होता है। इसको भी अगर ब्रशिंग नहीं करेंगे नियमित, अब तो डॉक्टर कहता है, डेंटिस्ट कहते हैं कि दोनों टाइम ब्रशिंग कीजिए, कहता है आप डेंटिस्ट के यहाँ जाइए, वो कहेगा आप दोनों टाइम ब्रश कीजिए। क्यों? नहीं तो आपके दांत में डायरिया हो जाएगा, बीमारी हो जाएगा। इसी तरह आपका मन भी गंदा होता है, सुबह में भी गंदा होता है, तो दोनों टाइम आपको ब्रशिंग की बात होती है। ये ब्रशिंग क्या है? स्वाध्याय है, स्वाध्याय चिकित्सा। एक किताब आया था हमारे मिशन में जिसका नाम ही था स्वाध्याय चिकित्सा। अगर आप स्वाध्याय करेंगे, सत्संग, अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ? सत्संग। सत्संग का मतलब अच्छे लोगों की संगति, और बुरे लोगों की संगति वो भी सत्संग है। ऐसा नहीं समझिए कि वो सत्संग नहीं है। उस सत्संग से क्या होगा? गिरावट होगा। इस सत्संग से क्या होगा? आप उठेंगे, आपका मन उठेगा, आपका विचार उठेगा, आपका सोच, थिंकिंग इतना पावरफुल बनेगा कि आप जानते